अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में महज 10 मिनट की देरी ने भूमि चौहान की जिंदगी जो है बचा ली। 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वो वरदान बन गई, जिसके लिए आज वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश की विभत्स घटना में जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो इन्हीं में से अब कुछ कहानियां निकल कर आ रही है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक कहानी उस व्यक्ति की जो इकलौता सर्वाइवल था, जो बच गया, और वो दूसरी कहानी उस लड़की की जो महज ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से 10 मिनट की देरी से उस फ्लाइट को जो है आप कह सकते हैं कि फ्लाइट में नहीं बैठ पाई और उनकी जान बच गई। वहीं अब चौंकाने वाली और बातें जो सामने आ रही है वो है भविष्यवाणी। जी हाँ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर बैक टू बैक 2 बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें ये पता चलता है कि इस प्लेन क्रैश के होने से पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, लेकिन किसी ने समझा नहीं था, सोचा नहीं था कि ऐसा सच में ही हो जाएगा। तो क्या है पूरा माजरा? जो लड़की बच गई भूमि चौहान, उसका क्या कुछ कहना है? और जो 2 भविष्यवाणी का हम जिक्र कर रहे हैं, आखिर वो भविष्यवाणी क्या है, विस्तार से जानेंगे। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वरदान बन गई। वो बृहस्पतिवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में नहीं जा सकी। उन्होंने बताया कि वो ट्रैफिक जाम की वजह से एयरपोर्ट पर देरी से पहुंची, जिसके चलते उन्हें विमान में बोर्डिंग की इजाजत नहीं मिली। भूमि ने जान बचने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया, कहा मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन विमान दुर्घटना हृदय विदारक है। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान को भी एयर इंडिया की फ्लाइट A1 171 से लंदन जाना था, लेकिन वो 10 मिनट की देरी से सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये वही फ्लाइट थी जो बाद में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें क्रू मेंबर्स समेत सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। विमान हादसे का शिकार होने से बची भूमि ने अपने अनुभव को साझा किया। भूमि चौहान क्या कुछ बता रही है, जरा सुनिए। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट में? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उसका हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ, तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। तो जैसे कि आपने सुना कि भूमि चौहान ने बताया कि बीते कल अहमदाबाद में ट्रैफिक जाम था, जिसके चलते चेक इन गेट पर सब 10 मिनट की देरी से पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, मैं वापस लौट आई। भूमि ने बताया कि एयरपोर्ट पर उसने कहा था कि अगर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है तो फ्लाइट में और देरी होगी, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर आ गई। इस दौरान उन्हें खबर मिली कि विमान हादसे का शिकार हो गई। ये सूचना मिलते ही मैं स्तंभ रह गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी देवी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ये घटना बेहद भयावह है। भरूच की रहने वाली भूमि चौहान लंदन में रहती हैं। वो 2 साल बाद छुट्टियां मनाने के लिए भारत आई थी। बृहस्पतिवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 से लंदन वापस जाना था। उन्होंने कहा, जब मैंने विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनी तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा, जाम में फंसने से मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में देरी हुई। भगवान द्वारा उत्पन्न की गई परेशानियों से मेरी जान बच गई।
मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा में जाम जैसे हालात पैदा करके मुझे इस हादसे का शिकार होने से बचा लिया। वहीं आपको बता दें कि भूमि के परिवार के जो लोग हैं, उनकी माता, उनके पिता का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जब हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि तुम बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, जहां पर इस घटना को लेकर वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि भगवान का बहुत शुक्रिया है कि भगवान ने जो है ये दिखाया, उनका एक बच्चा भी है और उन्होंने बताया कि कैसे देवी माँ ने उनकी रक्षा कर दी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की एक अस्पताल के विमान पर जो है क्रैश लैंडिंग हो जाने के कारण 241 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी। यह विमान गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के भीतर फ्लाइट क्रैश कर गई। एयर इंडिया के 241 नागरिकों की मौत की पुष्टि कर दी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ज्योतिष ने 7 जून के बाद एक बड़ा विमान हादसा की भविष्यवाणी जो है की थी। इसके साथ ही उसने किसी बड़े नेता के निधन की भी भविष्यवाणी की थी। 31 मई 2025 को लिखे गए फेसबुक पोस्ट में ज्योतिष गौरव पुरोहित ने लिखा था, 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे। ऐसी कई घटनाएं कई देशों में होगी। भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में हो सकती है। सामान्य रूप से इसका पूर्ण योग बन रहा है। उन्होंने किसी बड़े सैन्य अधिकारी के निधन की भविष्यवाणी भी की थी। और सिर्फ आपको बता दें, गौरव नहीं, एक और व्यक्ति की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो एक ज्योतिष गौरव के बारे में हमने आपको बताया, तो इसी तरीके का एक और सोशल मीडिया पोस्ट जो वायरल हो रहा है वो है सोनू सिंह चौहान का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जून के महीने में अग्निकांड, विमान हादसा, बड़ी तादाद में दुर्घटना देखने को मिलेगी। विमान हादसा मुख्य रूप से हानि का लक्षण उभर कर आ रहा है। भारत की सीमा से लगते देश मुख्य स्थान है। इसी तरीके से उनके कई सारे और पोस्ट वायरल हो रहा है। जैसे एक पोस्ट ये भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्व में भूकंप मार्च अंत तक आने की पूर्ण संभावना बन रही है। रिक्टर 7 के आसपास की मुस्लिम देश से ज्यादा चांस लग रहे हैं और भूकंप देखने के लिए मिला। इसी तरीके से उन्होंने भूकंप आने के लिए जो सटीक आप कह सकते हैं अर्थक्वेक का जो सटीक भविष्यवाणी की थी और इसके बाद ये विमान हादसे की भविष्यवाणी भी की थी। तो इस वक्त 2 ये भविष्यवाणियां जो है सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि इन भविष्यवाणियों से ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन किसने सोचा था कि ये बात सच ही निकलेगी और ऐसा कुछ हो ही जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। लोग जो है स्तंभ हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक इतनी हृदय विदारक जो घटना है वो हो गई। वहीं कुछ लोग जो वहां पर आप कह सकते हैं जो आई विटनेस रहे हैं, जिन्होंने इस घटना को देखा, जिन्होंने इस घटना के बारे में आप कह सकते हैं कि वहां पर वो मौजूद थे, अपनी आंखों से उन्होंने इस विमान को बिल्डिंग से टकराते हुए देखा, उनका भी बयान सामने आया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है। मेरा नाम प्रिंस पटनी है। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस पटनी है। एक साथ में ले लो। एक मिनट आपने क्या देखा, क्या कहेंगे? मैंने जो देखा है ना, मैं सबसे पहले गार्डन के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। अच्छा, कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या देखा, अंदर गए? मेरे ग्रुप ने, मैंने फोन किया तुरंत ही, तो मेरे ग्रुप के थे करीब 15 से 20 जन आ चुके थे, साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग को ब्लास्ट का आवाज आया, मैं गार्डन के पास था, वो लोग इससे भी पीछे के मैदान में, तो उन लोग को आवाज आया, पर उन लोग को नहीं मालूम कि क्या हुआ। फिर मैंने बोला कि प्लेन ब्लास्ट हुआ, इधर आ जाओ जल्दी, बाकी सबकी जान जा रही है, जल्दी बचाने आ जाओ। सब लोग भागते भागते आए, एक जन भागा, ऐसा मेरा दोस्त, उसका नाम राहुल पटनी है,
उसके चप्पल टूट गए, उसको पैरों में कांच लगे अंदर कैंटीन में। आपने डेड बॉडीज कितनी निकाली? डेड बॉडीज एक भी नहीं निकाली हमने, जितनी निकाली वो जिंदा थी, उसमें से 2 डेड ले जाते 2 जन की डेथ हो गई। कितने लोगों को किया? हमने करीब मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। जैसे सिलेंडर वगैरह कुछ आपने निकाला? हाँ, और बाकी सबने निकाले, करीब 20 से 25 जन तो निकाले अंदर से स्टूडेंट। सिलेंडर कितने निकाले आपने? सिलेंडर 8 सिलेंडर निकाले। अच्छा, और आपका घर कितना दूर है यहाँ से? हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है। आपकी दादी भी यहाँ पर लोकल बीजेपी काउंसिलर है, मेरी दादी कॉर्पोरेटर है, क्या नाम है? मैनाबेन पटनी। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है धुआं हर जगह नज़र आ रहा है। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, उन्हें बताया। 15-20 लोग जो हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया है, जिसे भी हम बचा सकते थे, यहाँ पर जो लोग थे बचा सकते थे। उन्होंने रेस्क्यू का जो है काम किया, लेकिन कई सारे लोग जो है अस्पताल जाने के रास्ते में भी जो है मर गए। 4 लोगों को बचाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे जो बाकी दोस्त थे उन्होंने भी जो है तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स जो थे उनकी मदद की, उन्होंने जो है बताया और मुझे बचाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमने 8 सिलेंडर वहाँ से रिकवर किए हैं। मेरा घर यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था और इस वजह से हमने इस घटना को जो है अपनी आंखों के सामने देखा और जितनी हो सकी हमने इसे लेकर मदद की थी। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।